रामायण काल में माता शबरी और भगवान श्री राम की कथा केवल बेर खिलाने की कहानी नहीं है। यह भक्ति की पराकाष्ठा, विश्वास की गहराई और समर्पण की शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, और जो दर्शाता है कि जहाँ निष्कपट प्रेम होता है वहाँ परमात्मा स्वयं चलकर आते हैं। तो आइए जानते हैं माता शबरी की आध्यात्मिक जीवनी, जो उनकी तपस्या, भक्ति और आत्मिक विकास को पूर्ण रूप से दर्शाती है। माता शबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ था। जन्म से ही उनका मन सरल, शांत और ईश्वर भक्ति से भरा हुआ था, और वे हर जीव में ईश्वर को देखती थी। जब उनका विवाह तय हुआ और विवाह से पहले प्रथा के अनुसार सैकड़ों बकरों की बलि की तैयारी देखकर उनका मन द्रवित हो गया। इसलिए उन जानवरों के प्राण बचाने के लिए उस रात वे चुपके से गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल गई। यहीं से उनके तप, भक्ति और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। घने जंगलों में भटकते हुए वे पहुंचे दंडकारण्य के तपोवन में। मुनियों ने उन्हें देखकर साधारण वनवासी समझा, लेकिन महान योगी मतंग ऋषि ने शबरी की आंखों में छिपी निर्मल भक्ति पहचानी और उनको अपने आश्रम में शरण देकर अपनी शिष्या बना लिया। शबरी का जीवन बदल गया। आश्रम की सफाई, जल लाना, फूल और कंदमूल जुटाना, ऋषियों की सेवा, पशु पक्षियों की रक्षा, ये सब कार्य उनके लिए पूजा बन गए। उनका हर कर्म ईश्वर के कार्य जैसा पवित्र हो गया। धीरे धीरे उनकी आत्मा निर्मल होती गई और वे वन के साधु संतों में आदरणीय बन गई। कई वर्षों बाद जब मतंग ऋषि देह त्यागने लगे, उन्होंने शबरी से कहा कि तुम्हारी भक्ति भविष्य में साक्षात भगवान श्री राम को यहीं खींच लाएगी। वर्षों बाद वे तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनकर शबरी का जीवन धन्य हो गया, और तभी से वे हर दिन यही सोचकर जीती रही कि आज कदाचित प्रभु आ जाएं। शबरी ने अपना पूरा जीवन केवल प्रभु की प्रतीक्षा में लगा दिया। हर दिन वे आश्रम को साफ करती, पथ पर फूल बिछाती, एक दीप जलाती, ध्यान में बैठती, मन में राम का स्मरण करती, जंगल से मीठे बेर लाती, हर बेर को चख कर रखती ताकि श्री राम को सबसे मीठे बेर ही मिले। वर्षों तक वे इसी प्रेम, सेवा और आशा के साथ जीती रही। इसी बीच वनवास के समय भगवान राम और लक्ष्मण जी माता सीता को खोजते हुए दंडकारण्य पहुँचे, और एक दिन वे माता शबरी की कुटिया तक आए। शबरी की आंखें भक्ति से भर आई। उन्होंने सबसे मधुर बेर चख चख कर श्री राम को अर्पित किए। श्री राम ने प्रेम से उन्हें स्वीकार किया और कहा, माता, तुम्हारे प्रेम से मीठा मुझे कुछ और नहीं। यह वही क्षण था जब भक्ति फलित हुई, विश्वास सफल हुआ और शबरी की तपस्या सार्थक हो गई। राम दर्शन के बाद शबरी ने उनसे भक्ति के 7 नियम सुने। ये नियम आज शबरी नवधा भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। श्री राम ने आशीर्वाद दिया, शबरी ध्यान मग्न हुई और उसी दिव्य अवस्था में सद्गति को प्राप्त हुई। जय श्री राम, जय मां शबरी।